हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने शुरू कर रखा अभी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जिसकी 17 बी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक किया, आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको क्या दिया अभी यहाँ पर, इन दैट जॉइनिंग फिगर ए बी सी डी, एक आपको पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, आपको एक यहाँ पर एडजॉइनिंग फिगर में पैरेललोग्राम दिया है। प्रूव करने की ए एक्स आपका सी वाई के इक्वल होगा। ए एक्स देखिए कौन सा है, जो ए एक्स लाइन है ये वाली लाइन सी वाई के इक्वल होगी भाई, ठीक है। सॉरी, ए एक्स जो ये वाली लाइन है ये इस वाली लाइन सी वाई लाइन के इक्वल होगी। तो आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ए एक्स सी वाई पैरेललोग्राम भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, यहाँ पर हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्राइंगल को फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल में लाई कर रही है लाइन्स। तो ए एक्स है जो वो लाई कर रही है ए ओ एक्स ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में भाई, ये लाई कर रही है ट्राइंगल ए ओ एक्स के अंदर, ठीक है भाई। एंड दूसरे वाली देखिए भाई, अब कौन सी बोली हमें, ये वाली सी ओ वाई, जो सी वाई लाइन है वो कौन से ट्राइंगल में, सी ओ वाई में। किसमें भाई, एंड ट्राइंगल सी ओ वाई। इन दो ट्राइंगलों का यूज हो रहा है यहाँ पे भाई, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, क्या कर दूं भाई, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो इन दोनों के जो भी पार्ट्स होंगे, साइड हो एंगल हो, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं भाई, इक्वल लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी रूल से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। देखिए AOX के अंदर और COY के अंदर क्या क्या चीजें इक्वल है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर AO और OC, ठीक है। एक तो ये दोनों जो हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहाँ पे AO इज इक्वल टू OC। ये क्या है भाई, ये जो डायगोनल है, ये पूरा डायगोनल है, ये इंटरसेक्ट हो रखा है दो पार्ट्स में, A और OC में। क्या हो रहा है, A और OC में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करता है, बीच में से तोड़ लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसके दोनों पार्ट इक्वल होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हमें। अब यहाँ पे देखिए हमें, ये तो हो गया। अब एंगल लेते हैं यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल के क्या भाई, वर्टिकली अपोजिट है। ध्यान से देख लीजिए, AOX एंगल है, जो मैं एंगल लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल है जो AOX, वो किसके इक्वल होगा भाई, एंगल ऊपर वाला देखिए YOC, या फिर इसको आप लिख सकते हो COY। क्या लिख सकते हो, COY के क्या है भाई, ये वर्टिकली अपोजिट है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है भाई। ये इसका दूसरा रीजन हो गया। अब थर्ड रीजन ढूंढना है जिससे हम इसको क्या प्रूव कर देंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो जो ये वाला एंगल होगा भाई, इस वाले एंगल के क्या होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। क्या होगा भाई, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एंगल OAX। कौन सा एंगल OAX है जो हमारा, इक्वल होगा किसके, एंगल OCY के। किसके भाई, OCY के। रीजन में क्या देंगे हम यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे देंगे यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। ये हमने यहाँ पे ये भी कर दिया। तो हमारे पास दो तो एंगल हो गए, एक साइड होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। लिख देता हूं मैं ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, AOX है। AOX है जो हमारा, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया किसके साथ, ट्रायंगल COY के साथ, ट्रायंगल COY के साथ। रीजन में क्या लगा भाई अपना, एंगल साइड एंगल, ठीक है। देख सकते हो आप, दो तो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे लगा है। क्राइटेरिया लगा भाई यहाँ पर हमारे पास एंगल साइड एंगल वाला, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो हम इसके कोई भी दो पार्ट, यानी कि जो ये साइड है AX इज इक्वल टू CY, मैं लिख देता हूं यहाँ पे AX इज इक्वल टू जो CY है हमारा, ये क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया। रीजन क्या देंगे इसका, CPCT। ये रीजन दे देंगे भाई हम इसका, कि यहाँ पर CPCT लगा, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये AX इज इक्वल टू CY हो गया, जो कि हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया भाई। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। अब सेकंड पार्ट देखिए, हमारा क्या दिया, AX इक्वल टू CY हो गया, और शुरू में बोल रहा है कि AX पैरेलल भी है। तो ध्यान से देखिए, AX हमारा क्या हो गया, पैरेलल है CY के। अब दो चीजें पैरेलल भी हैं और साथ साथ वो इक्वल भी हैं, तो ये हमारा क्या होता भाई, हो जाएगा प्रूव कि हमारा क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, ये पैरेललोग्राम। तो AX CY हमारा क्या हो जाएगा, सो दैट, नीचे लिख देंगे एक लाइन, सो दैट AXCY इज अ
पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, तो हम लिख देंगे कि AXCY है जो हमारा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर उसकी लाइन पैरेलल भी है और वो इक्वल भी है, दैट्स व्हाई इट इज एन क्या हो जाएगा अपने पास, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, वो दो ट्राइंगल लिए हैं जिनको हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है कि वो कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के, उन्हीं का यूज करके फिर हमने इक्वल साइड कर दी, प्रूव इक्वल भी कर दी, और वो पैरेलल तो पहले हमें गिवन ही थी। ये रीजन में देख सकते हो आप, गिवन है क्या भाई, ये गिवन आपको। ठीक है, तो गिवन भी थी और इक्वल भी होगी, तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर एडजॉइनिंग फिगर ABCD है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एंगल है आपको 120 दिया भाई। एंगल है कौन सा आपका, ये रहा एंगल है आपको, ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, ये 120 डिग्री। कितना भाई, ये पूरे का पूरा 120 डिग्री है ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला आपको, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B मीट एट अ पॉइंट P। अगर एंगल A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर क्या कर रहा है, मिल रहे हैं P पॉइंट पे, दोनों के दोनों, तो बताना है कि APB इज अ राइट एंगल। तो आपने प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पर P को राइट एंगल प्रूव करना है भाई। क्या प्रूव करना है यहाँ पे, हमने P को राइट एंगल प्रूव करना है। तो सब कुछ करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इस वर्ड की, बाइसेक्टर वर्ड की। बाइसेक्टर का मतलब होता क्या है, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो बीच में से बाइसेक्ट कर दे, बीच में से तोड़ दे। 120 है, 120 यहाँ पे, अब ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रही है, 120 को बाइसेक्ट कर रही है, हाफ कर रही है इसको। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ करना, तो 120 का हाफ कितना होता है, 60। तो 60 अंदर है इसका और 60 बाहर है। कितना भाई, 60 बाहर है इसका। ठीक है, ध्यान रखना, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है। अब ये तो हमें पता चल गया बाइसेक्ट हाफ करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए और बी का सम कितना होता है भाई, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज किया पहले क्वेश्चनों में भी, ए और बी का सम होता है 180 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, एंगल ए, यहाँ पे कर रहा हूं भाई मैं आगे, अब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू किसके होता है भाई, 180 के। रीजन क्या होता है इसका, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, अब ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी ए की वैल्यू आपको गिवन है, 120 है, तो यहाँ पे 120 पुट करिए, प्लस में बी इज इक्वल टू 180। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी, 180 साइड है, 120 साइड आके माइनस हो गया, तो 180 में से 120 को आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 60। कितना आ गया भाई, 60। तो जो आपका बी एंगल है ना, टोटल ये पूरा एंगल बी है जो आपका, ये कितना भी है 60। अब कितना निकल गया है पूरा एंगल बी, 60। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट हो रहा है ना दोनों, तो 60 का हाफ करिए, जैसे हमने यहां पर हाफ किया ना, 120 का हाफ 60 का हाफ कितना होता है 30, तो 30 बाहर निकलेगा और 30 अंदर आएगा ऐसे। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहाँ पे बाइसेक्ट। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, लेकिन इनको लिखना पड़ेगा भी आपको कैसे बाइसेक्ट किया है। तो मैं लिख देता हूं कि जो एंगल ए है, एंगल अंदर का कर रहा हूं मैं भाई, PAB, कौन सा एंगल PAB आपका कितना आया, हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हाफ करके आया ना, हाफ ऑफ एंगल ए का मतलब क्या भाई, यहाँ पे 120 का हाफ करोगे तो 60 आया। ठीक है, ऐसे आपने लाइन लिखनी है वो वाली, ABP, कौन सा ABP इज इक्वल टू क्या है भाई, हाफ ऑफ एंगल B। एंगल B कितना आपका B निकाला हमने, 60 है, 60 का हाफ करेंगे तो 30। ये दो लाइन लिख देनी है बस आपने, कि ऐसे ऐसे निकले हैं। ठीक है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट, इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। अब हमारे पास ट्राइंगल है ABP, इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, तीनों के तीनों ट्राइंगल के अंदर तीनों के तीनों एंगल का सम कर देते हैं। एंगल जो हमने निकाला यहाँ पे PAB, एंगल PAB प्लस में एंगल APB, ABP प्लस में एंगल जो हम निकालना है ऊपर ये वाला APB इज इक्वल टू, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, 180 होता है, वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, पता हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने क्या किया, इसको और इसको, तीनों के अंदर वाले एंगल को जोड़ रहा हूं। अब वैल्यू आपको पता है भाई, ये वाला और ये वाला, तीनों एंगल की वैल्यू में से आपको दो वैल्यू दी है, 60 और 30 पुट कर देने आपने। इसकी वैल्यू दी आपको 60, इसकी वैल्यू दी आपको 30, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है APB की। 60 30 कितना होता भाई, ऐड करोगे तो 90 होगा, 90 साइड प्लस को साइड जाके माइनस, तो APB होगा जो वो आ जाएगा 180 माइनस में 90 इज इक्वल टू कितना बचा भाई, 90। तो हमने प्रूव क्या कर दिया कि जो हमारा APB है, क्या है APB है, वो कितना आया है 90 आया है। और 90 क्या होता है भाई आपका, राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल। तो हमने प्रूव क्या करना था भाई, राइट एंगल प्रूव करना था।
तो कर दिया गया, राइट एंगल प्रूव कर दिया। ये था ना, शो करना दैट एंगल APB इज अ राइट एंगल, तो हमने प्रूव कर दिया APB क्या हमारा यहाँ पे लिख भी दो चाहे लाइन एक नीचे कि APB अपना क्या है, इज एन राइट एंगल। ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, इन दैट जॉइनिंग फिगर ABCD आपको एक एडजॉइनिंग फिगर दी है जो कि पैरेललोग्राम है। EF एक लाइन सेगमेंट है भाई, क्या है यहाँ पर, ये EF है जो हमारे पास, ये E है और ये F है, ये एक लाइन सेगमेंट दिया आपको। ठीक है, जो क्या कर रही है, सच दैट EF पैरेलल टू AC, EF है जो आपकी लाइन वो पैरेलल है किसके भाई, AC के। ये EF लाइन है जो इस AC के पैरेलल दी हुई है आपको। ठीक है, और साथ साथ क्या बोला है, ADE आपको 32 दिया है, ADE ये वाला 32, CDF ये 26 दी है। ठीक है भाई, तो आपने फाइंड आउट करना है ABC, क्या करना है भी आपको, ABC फाइंड आउट करना है, ABC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये एंगल फाइंड आउट करने से पहले आपको ना ये एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर ये एंगल फाइंड आउट कर दिया तो इसका वर्टिकली अपोजिट है, सामने ही है इसके। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये एंगल फाइंड आउट हो गया तो ये ऑफ कोर्स अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल के अंदर ये और ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। अगर ये दो एंगल फाइंड आउट हो गए तो हम तीनों एंगल का सम करेंगे और ये निकल जाएगा। और ये दो कैसे निकाल लेंगे, इन दो का यूज करके। देखो भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या दिया यहाँ पर, 32 दिया हुआ है, क्या दिया है 32, ये वाला ADE, कौन से वाला भाई, ADE है जो हमारे पास एंगल, ये हमें कितना दिया है 32 दिया। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल जो ADE है वो किसके इक्वल है भाई, एंगल ये वाला एंगल है ना, जो ये वाला जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक लाइन की एक एंगल इस साइड है, एक एंगल इस साइड है, तो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं भाई। क्या होते हैं, या फिर ऑल्टरनेट बोल दो, इंटीरियर तो है नहीं, बाहर है ना इस टाइम, ये तो ऑल्टरनेट एंगल बोल दो, क्या बोल दो, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल होगा किसके, ये DAC के, ये हो जाएगा इक्वल DAC के। रीजन में क्या दोगे आप, ऑल्टरनेट एंगल है भाई, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल। वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी दी आपको 32 दी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, DAC के। तो DAC की वैल्यू 32 डिग्री आ गई, कितनी आ गई 32 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा भाई 32 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 32 डिग्री। सिमिलरली ये वाला करेंगे, ये इसके ऑल्टरनेट है, तो ऊपर नाम क्या दिया उस एंगल का, CDF। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल CDF है जो वो इक्वल होगा किसके, एंगल ACD के। किसके भाई, एंगल ACD के। रीजन में वही देना आपने, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है भाई, ऑल्टरनेट एंगल है, दैट्स वाई इक्वल है। अब उसके बाद इसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है भाई, CDF की वैल्यू कितनी है 26, तो ये 26 है। ये कितना हो गया भाई आपका, ACD हो गया, कितना हो गया ACD। तो ACD की वैल्यू कितनी आई भाई, ये भी 26 आ गई, क्या आ गई 26। अब क्या करना आपने, इन तीनों एंगल को जोड़ देना है, ये और ये वाला, तीनों का सम करो भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल कौन सा हो गया, ACD, कौन सा हो गया भाई, ट्रायंगल ACD, तीनों एंगल का सम कौन कौन से, एक तो एंगल हमारे पास DAC प्लस में एंगल, इसका नाम क्या भी ACD प्लस में इस एंगल का नाम क्या हो गया ADC, क्या हो गया ADC इज इक्वल टू किससे हो गया भाई, ये 180 के। रीजन में आप वही लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख देना भाई, यहाँ पे तीनों की वैल्यू डाल देते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी भी 32 है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 26 है, प्लस में तो आपने निकालना है ADC, तो इज इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ लीजिए, 32 और 26 होता है 58, कितना होता है 58 होता है। 58 इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जो ADC की वैल्यू आएगी ना आपकी, वो कितनी हो जाएगी 180 माइनस में 58 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 180 माइनस में 58। तो एंगल जो ADC होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 122 आ जाएगा। तो ADC 122 आ गया, यानी कि ये एंगल हमारा 122 आ गया। ठीक है, अगर मैंने बोला था आपको पहले ये एंगल निकल जाएगा तो ये भी यही होता है, सेम होते हैं ना दोनों एंगल पैरेललोग्राम में। तो क्या लिखोगे आप, एंगल ADC, यहाँ पे लिखना आपने एक लाइन, एंगल ADC है जो किसके इक्वल होता है, एंगल ABC के। किसके, ABC के। रीजन में क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, की ऑपोजिट एंगल होते हैं जो, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, ये लाइन लिख देनी है आपने। अब ये इसकी वैल्यू क्या है आपकी ADC की 122 आई है, 122 इज इक्वल टू ये कितना भाई ABC है, तो ABC की वैल्यू कितनी आ गई 122, तो यहाँ पे लिख देना भाई आपने 122।
और ये आपको प्रूव करना था, ABC की वैल्यू तो निकालनी थी। ये देखो ABC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 122 आ गई, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर AB इज इक्वल टू AC, CP पैरेलल है BAK एंड AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD। तो प्रूव करना आपने ये 2 पॉइंट, एक तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरा ABCP है जो पैरेललोग्राम होना चाहिए भी, ठीक है। तो बात कर ले यहाँ पे क्या क्या दिया हमें यहाँ पर, तो एक तो हमें दिया कि जो हमारी AB लाइन है वो AC लाइन के इक्वल है, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या दिया हमें यहाँ पर कि जो ये वाला एंगल है, ये पूरे का पूरा एंगल, और ये बीच में जो लाइन है AP लाइन, ये क्या कर रही है, CAD, इस वाले एंगल को, इस पूरे काले जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, इस पूरे वाले एंगल को क्या कर रही है, बीच में से बाइसेक्ट कर रही है, हाफ हाफ कर रही है। अगर ये हाफ कर रही है तो इट मीन ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूं भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो एंगल है हमारा एंगल PAD, कौन सा एंगल PAD, वो इक्वल होगा भाई किसके, एंगल CAP के, किसके भाई, CAP के, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो गया पूरा एंगल, जो CAD है ना, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया और ये दोनों पार्ट इसके इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है भाई। उसके बाद अब देखिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, हमें यहां पर दिया भाई, ध्यान से देखना है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल वो बाहर की तरफ ऐसे बना हुआ, उसके कोई एक्सटीरियर एंगल, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो सामने जो भी साइड होती है उस साइड के दोनों एंगल का सम के इक्वल होता है। क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होता है भाई। ये प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंगल है, CAD, कौन सा एंगल है भी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अब, एंगल CAD है जो एक्सटीरियर एंगल है, वो किन दो एंगल के सम के इक्वल होगा, ये लाइन है इसके अपोजिट, ये दो एंगल है भाई, कौन से दो एंगल है, ये दो एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। एंगल का नाम क्या भाई, ABC, क्या नाम है इस एंगल का, एंगल ABC प्लस में दूसरा एंगल क्या हो जाएगा भाई, ACB के इक्वल होगा भाई, ठीक है। और आपको मैंने अभी भी बोला है कि ये साइड और ये साइड, AC साइड हमारी किसके इक्वल दी हुई है भाई, AB साइड के इक्वल दी हुई है। तो इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ABC जो एंगल आपका, ABC जो एंगल होगा आपका ABC, वो किसके इक्वल होगा भाई, एंगल ACB के, किसके, ACB के। रीजन में क्या लिखोगे आप कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या ये, या फिर ये भी लिख सकते हो आप कि द इक्वल साइड हैज एन अपोजिट इक्वल एंगल्स, ठीक है, इसके ये अपोजिट इक्वल एंगल हो गए, ठीक है, दोनों के दोनों। हम पहले भी प्रॉपर्टी यूज कर सके हैं भाई पिछले क्वेश्चन में, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, CAD इज इक्वल टू ABC प्लस में ACB, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ABC की वैल्यू क्या भाई, ACB है, क्या है, ACB। तो मैं यहाँ ABC की जगह पे क्या लिखूंगा भाई, पहले लिख लेते हैं वापस, CAD इज इक्वल टू ACB की जगह पे मैं लिख दूंगा ये ABC की जगह पे ACB लिख दूंगा, ये ACB प्लस में क्या भाई यहाँ पे ACB। तो ACB और ACB कितने ACB हो गए भाई, ये हो जाएंगे अपने, ये हो जाएंगे अपने 2ACB, ठीक है भाई। अब ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अपना ACB किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ACB आ जाएगा भाई अपना, हाफ हो जाएगा इस साइड आगे किसका, CAD का। अब CAD देखो कौन सा था भाई, CAD ये वाला एंगल था ना, और इसमें CAD का हाफ करते हैं, अगर इस पूरे का मैं हाफ करता हूं तो दो पार्ट हैं इसके, तो हाफ कर देंगे तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट हमें लेना कौन सा, प्रूफ में देखो हमें लेना भाई PAC, कौन सा लेना, PAC देखो कौन सा, PAC। तो हम ले लेंगे यहाँ पे PAC, क्या ले लेंगे, PAC। तो जो ACB एंगल होगा अपना वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल PAC के, ठीक है। ACB या फिर आप बोल सकते हो BAC, जो भी आपने बोला, नाम तो सेम ही है ये। तो दोनों के दोनों पार्ट्स इसके इक्वल हो जाएंगे भाई, ठीक है। मैं एक बार आपको यहां से बता देता हूं वापस क्या किया हमने यहाँ पे, 2 साइड डिवाइड में चला गया, CAD हमारे पास दिया था ये पूरा टोटल, ठीक है, बीच में बाइसेक्टर है तो दोनों हाफ हाफ है इसके, और इसका हाफ हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट हमें जरूरत अभी इसकी है, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर PAC लिया है। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट बेस का। देखो हमारे पास क्या दिया था उन्होंने, CP पैरेलल है BA के, CP है जो CP पैरेलल है AB के, तो जो PC है CP मानते हो आप इसको, पैरेलल है AB के। एक तो पैरेलल दी थी हमें, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से
BC पैरेलल हो जाएगा AB के, किसके? BC है जो वो पैरेलल हो जाएगा AB के। तो अब इसकी चारों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, दैट्स वाई हमारा जो ABCP होगा, ABCP इज एन इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा भाई? इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ACB इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया भाई, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेनी है एक बार आपने, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर। एक तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज की है भाई, कौन सी की हमने यहाँ पर, कि जो ये एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देनी है आपने, क्या लिखोगे कि एक्सटीरियर एंगल है जो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है भाई, ऑपोजिट एंगल, ठीक है भाई, ये लिख देना आपने। बाकी इसमें प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने, एक तो ये प्रॉपर्टी यूज किया है, और एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, उनके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं भाई, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्टेड ईच अदर एट O। एक आपको यहाँ पर रोम्बस दिया भाई ABCD, और बोला क्या है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके डायगोनल। डायगोनल कौन से भाई? AC है और BD है, O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं ना एक राइट इसके डायगोनल, तो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है भाई? 90 डिग्री। ये चारों तरफ 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना आपने। तो अब यहाँ पर पूरे के पूरे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रायंगल आपने लिया यहाँ पे BOC, ठीक है, इन ट्रायंगल BOC। अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है भाई, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है भाई? हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज क्या भाई? BC का स्क्वायर। क्या है? हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज कितना अपना? BC है भाई, ठीक है। अपने पास परपेंडिकुलर क्या भाई यहाँ पर? OC है। क्या है? परपेंडिकुलर है जो, एक बार मैं आपको थोड़ा डिटेल में करा देता हूँ। परपेंडिकुलर क्या अपने पास? OC है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही बेस क्या होगा इसका? OB होगा। बेस क्या होगा भाई यहाँ पे? बेस होगा इसका OB। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? यूज करेंगे यहाँ पे, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके? बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो बेस का कितना भाई? OB, तो OB का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर। ये मान लीजिए आप यहाँ पे इसकी फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लोगे इसको? फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, अब तो हमने इसका यूज किया, फिर इसका करेंगे, इसका और इसका, 4 इक्वेशन बनेंगी। कितनी बनेंगी भाई? 4 इक्वेशन। अगला ट्रायंगल है AOB, तो मैं सीधा इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। आपने ट्रायंगल का नाम लिख लेना है, ट्रायंगल का नाम चलो मैं साइड में लिखता रहता हूँ। अगला ट्रायंगल है AOB, ट्रायंगल AOB में क्या बन जाएगी अपने? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के बाद OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। फिर ट्रायंगल ले लेते हैं AOD, कौन सा भाई? ट्रायंगल AOD। तो इसमें क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई? OA का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। ये बनी इक्वेशन नंबर 3। फिर ट्रायंगल ऊपर वाला क्या नाम है? ODC, ट्रायंगल ODC। तो यहाँ पे हो जाएगा DC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर। ये लो भी हमारे पास चारों की चारों इक्वेशन बन चुकी है, 1 2 3 4, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, 4 ट्रायंगल लिए, चारों से इक्वेशन बना ली है। अब आपने नॉर्मली करना क्या है यहाँ पे? सिंपल इन सभी को ऐड कर देना भाई। लिखूंगा मैं यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन जोड़नी है। तो पहले मैं साइड की जोड़ देता हूँ, BC AB AD और DC। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे? BC का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे? CD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, ठीक है भाई, इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए मैंने इस साइड की सारी वैल्यू जोड़ दी है। देखो AB AD DC और BC, देखो AB BC CD AD, ठीक है, सारी की सारी इक्वेशन यहाँ से मैंने जोड़ दी है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की जोड़ दी, अब राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में जोड़नी है, ठीक है। तो OB का स्क्वायर और OB का स्क्वायर कितने हो गए भाई? एक OB और एक OB, 2 OB हो गए ना यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ सीधा यहाँ पे 2 OB का स्क्वायर। मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ भाई यहाँ पे, आपने कर लेना। वो कौन से वाला? इन सभी को जोड़ना पहले एक बार सारी को, फिर जो जो सेम चीज उनको जोड़ देना है। OB और OB 2 OB हो गए,
OC और OC, कितने OC हो गए भाई? 2 OC हो गए, 2 OC का स्क्वायर। उसके बाद फिर OD और OD, कितने OD हो गए भाई? 2, तो 2 OD का स्क्वायर, 2 OD का स्क्वायर प्लस में उसके बाद क्या बचा भाई? OA और OA, 2 OA हो गए, तो 2 OA का स्क्वायर। देखो भाई अब इन सभी में 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 सभी से कॉमन ले लो भाई। अंदर क्या बचेगा? OB का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हो गया अपने पास। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर रोम्बस के अंदर सारी साइड इक्वल होती है अपनी, ठीक है, और जो इसके इंटरसेक्टिंग पार्ट होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ जो OD अपना क्या है, OD है वो किसके इक्वल होगा भाई? OB के। OB किसके इक्वल होगा? OA के। OA किसके इक्वल होगा भाई? OC के। तो सारे के सारे पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इन सभी का यूज करेंगे यहाँ पर, हमें बनाना है OA और OB। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, OA और OB बनाने के लिए OC को और OD को भी OA और OB ही पुट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो जो OC है, OC देख लीजिए अपने पास कौन सा भाई? OC कितना भाई अपने पास? यहाँ पे देखिए OC के साथ क्या आएगा? जो इसके सामने वाला है, OC किसके इक्वल होगा भाई? OA के। OC है जो हमारा OA के इक्वल होगा, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। OC है जो OA के इक्वल होगा, और जो OD है वो OB के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? OD OB के इक्वल होगा। तो यही करेंगे मैं यहाँ पे, ये साइड का आपने वापस रिपीट कर देना है, यहाँ पे लिख लेना है 2 एज इट इज। फिर उसके बाद अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, OC को OA लिख रहा हूँ, यहाँ पे OC की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? OA लिख दूंगा भाई, और OB एज इट इज रखता हूँ, यहाँ पर मैं OB को एज इट इज रखूंगा, प्लस में OC की जगह पे कर दिया मैंने OA का स्क्वायर, प्लस में OD की जगह पे मैं कर रहा हूँ वापस OB, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? OB का स्क्वायर, प्लस में OA एज इट इज भाई, बाहर 2 था, 2 एज इट इज। अब अंदर देखिए OB और OB कितने हो गए भाई? 2 OB, प्लस में OA और OA वापस 2 OA, ठीक है। अब इनमें भी 2 2 है, ये 2 भी बाहर कॉमन ले लेता हूं मैं, 1 2 पहले से था, 1 और 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया भाई? OB का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर, और ये 2 2 से कितना हो गया भाई? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 OB का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर। और इस साइड जो था वो लिख लो, ये वाला लिख रहे थे हम जो लाइन वाइज, क्या था ये? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास, तो हमने यही चीज़ प्रूव तो करनी थी। देखो यही वाली चीज़ हमने प्रूव कर दी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। आज हम यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके भी इतना शेयर करो वीडियो का, ताकि आपके क्लासमेट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।